तो आज हमारा इंग्लिश का थर्ड लेक्चर है। तो इससे पहले हमने जो पढ़ा है, नाउन की डेफिनेशन पढ़ी है और नाउन की टाइप्स पढ़ी हैं। प्रॉपर नाउन के बारे में पढ़ा है, कॉमन नाउन के बारे में पढ़ा है, मटेरियल नाउन के बारे में पढ़ा है, कलेक्टिव नाउन के बारे में पढ़ा है और आज हम पढ़ेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन की डेफिनेशन होती है ए नाउन दैट वी कैन neither see nor touch but can only feel of। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है एक ऐसा नाउन होता है कि जिसको ना तो हम देख सकते हैं और ना हम टच कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ फील कर सकते हैं। तो ऐसे कौन से नाउन होते हैं? फॉर एग्जांपल, ऑनेस्टी, ब्रेवरी, करेज, ब्यूटी, अगली, काइंडनेस, जनरॉसिटी, सिंप्लिसिटी। तो ये वो नाउन्स हैं जिन्हें हम देख नहीं सकते हैं, ना हम टच कर सकते हैं, बट वी कैन ओनली फील। और कौन कौन से हैं? जैसे हमारा ऑनेस्टी है, तो ऑनेस्टी जो है इसकी कोई फिजिकल शेप नहीं होती है, इसको सिर्फ हम फील कर सकते हैं। सिमिलरली ब्रेवरी है, तो ब्रेवरी जो है इसकी भी कोई फिजिकल जो है वो शेप नहीं होती है, सिर्फ हम इसको फील कर सकते हैं। करेज है, तो करेज जो है इसका भी कोई शेप नहीं है, सिर्फ फील कर सकते हैं। ब्यूटी को हम फील कर सकते हैं। अगली जो है इसको हम फील कर सकते हैं। काइंडनेस जो है इसको फील कर सकते हैं। जनरॉसिटी जो है इसको हम फील कर सकते हैं। सिमिलरली सिंप्लिसिटी जो है इसको हम फील कर सकते हैं। इनको हम टच नहीं कर सकते हैं। करेज जो है इसका कोई वो फिजिकल एस्पेक्ट नहीं होता है कि जिसको हम टच कर सकते हैं या जिसको हम मोल्ड कर सकते हैं, कोई फिजिकल इसका कंपोजिशन नहीं होता है, बट वी कैन ओनली फील दीज नाउन्स। ये कुछ आइडियाज हैं या कुछ इमोशंस हैं या कुछ फीलिंग्स हैं जिनको हम फील कर सकते हैं। तो जैसे ऑनेस्टी को हम लेते हैं, तो ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी जो है हम ये एक बेस्ट पॉलिसी है। अब यहाँ पे हमारा ऑनेस्टी जो है ये कौन सा नाउन है? ये ना तो ये हमारा एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ये कोई मटेरियल नाउन नहीं है और ना ये कोई कलेक्टिव नाउन है, ना ये कोई कॉमन नाउन है, बल्कि ये क्या है कि एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हमने याद रखना है कि ऐसे इमोशन या ऐसा नाउन के जिसे हम सिर्फ फील कर सकते हैं, टच नहीं कर सकते, उसको देख नहीं सकते हैं। फॉर एग्जांपल आयरन है, तो आयरन की अगर हम बात करें तो कैन वी सी आयरन? यस, वी कैन टच and we can obviously see this metal with our eyes, but we cannot see honesty. We cannot touch honesty, but we can only feel the parameter of honesty in an individual. Similarly, we can feel the aspect of bravery in an individual। तो इस तरह ये हमारा जो कॉन्सेप्ट है ये एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है वो क्या होता है। ऐसा नाउन कि जिसे हम सिर्फ फील कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियरली समझ आया होगा। अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। आप सिर्फ कंटिन्यूसली इन लेक्चर्स को सुनते रहें
और सीरीज में जब आप इन लेक्चर्स को सुनेंगे तो डेफिनेटली आपको एक ज्ञान जो है वो प्रॉपर एक सीक्वेंस में मिलेगा। अगर आपने फर्स्ट लेक्चर को देखा है तो मुझे उम्मीद है कि आप बाकी लेक्चर्स को भी इसी तरह देखते रहें। तो अब हम थोड़ा सा एक वर्कशीट कर लेते हैं जो नाउन हमने पढ़े हैं। दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। द police are investigating the case gold is a precious metal. Honesty is the best policy. Best policy. तो हमने क्या करना है कि वी हैव टू फाइंड आउट डिफरेंट nouns in these sentences. I have written 4 sentences on the board, and now we have to find out different nouns that we have studied in our previous lectures. For example, in which sentence I have used the proper noun, and in which sentence I have used the common noun, in which sentence I have used the collective noun, material noun, etc. Let us see the first sentence. The first sentence is Delhi is the capital of India. In this sentence, Delhi is a proper noun. Similarly, India is also a proper noun. That is why I am starting this noun with a capital letter, and this noun is also started with a capital letter. This noun is followed by a verb. Delhi is the capital of India. Delhi is a proper noun. We have to find out different nouns in these sentences. In the second sentence, the police are investigating the case. Police is a collective noun. Collective noun. Gold in this sentence, gold is a material noun. Material noun. And in the first sentence, Delhi is not preceded by article the. In the second sentence, I am using the definite article the with the collective noun, and similarly, a material noun is not preceded by article the. In this case, we are not using article the, और यहाँ पे हमारा ये नाउन जो है या भी लास्ट टाइम हमने पढ़ा है कि ये हमारा जो है ये एक अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ये हमारा जो है क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। और कॉमन नाउन की एग्जांपल हम लेते हैं, दिस बुक इज माइन। दिस बुक इज माइन। अब यहाँ पे बुक जो है ये क्या है, ये कॉमन नाउन है। तो इस तरह हमने ये वर्कशीट थोड़ा किया है, 3-4 सेंटेंसेस। उम्मीद करते हैं कि आपने इन चीज़ों को समझा होगा। अगर हम सीक्वेंस में ये लेक्चर देखेंगे तो डेफिनेटली यू विल अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ नाउन एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ नाउन्स। एंड इन अवर नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अदर थिंग्स विद रिस्पेक्ट टू नाउन। ठीक है, करो बंद।